हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th साइंस एसिड्स बेस एंड साल्ट। आज हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर का एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक साल्ट्स के बारे में डिटेल्सली डिस्कस करते हैं। तो देखो साल्ट क्या है, ओके, और उसका नेचर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका टाइप्स क्या है, वो बारे में डिटेल्सली पढ़ेंगे। तो साल्ट देखो, ए साल्ट इज ए कंपाउंड formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि एक एसिड से फॉर्मेशन होता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, एक मेटल अटैच हो जाता है एक सॉल्ट में, उधर से हमारा एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या है देखो, एक एसिड है, उधर हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होके उसके जगह में एक मेटल अटैच हो जाता है, उधर से हमारा एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। ठीक है, उसके बाद देखते हैं salt are formed when acid react with the base। salt फॉर्मेशन होता है जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड क्लोराइड। देखो, जो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं क्लोराइड्स। ठीक है, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। ये हिसाब से सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट्स बोलते हैं। द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। ठीक है, सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड को हम नाइट्रेट्स बोलते हैं। ये हिसाब से सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट। एसिटिक एसिड का सॉल्ट को हम एसीटेट बोलते हैं। हो गया इतना। उसके बाद हम देखते हैं, देखो, जस्ट लाइक एसिड एंड बेस। ओके, जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इच कंडक्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है देखो, जस्ट लाइक एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हम पढ़े थे एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ये हिसाब से भी हम पढ़े थे बेसिक सॉल्यूशन दैट इज बेस सॉल्यूशन, अल्काली सॉल्यूशन भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये हिसाब से सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, आ गया। उसके बाद देखते हैं हम सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। देखो, सॉल्ट सब आयोनिक कंपाउंड्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, NaCl लिखते हैं हम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। उधर NaCl में हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम्स रहता है सोडियम आयन, इसको हम Na+ लिखते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड्स आयन, जिसको हम Cl- लिखते हैं। हो गया। तो NaCl एक सॉल्ट है, दोनों उधर आयोनिक आयन्स है Na+ Cl-, इसलिए उसको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हिसाब से फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलने से द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन्स और सेम नेगेटिव आयन्स आर सेड टू बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या है देखो, जो सॉल्ट्स का सेम पॉजिटिव आयन्स रहता है और सेम नेगेटिव आयन्स रहता है, वो सब बिलोंग्स करते हैं एक ही फैमिली को, सॉल्ट का। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं हम पीएच ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच के बारे में देखते हैं। देखो द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज pH 7 व्हिच हैज न्यूट्रल नेचर। देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का pH रहता है 7, जिसका न्यूट्रल नेचर रहता है, ना आइदर एसिड ना बेस। ठीक है, ये हिसाब से एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का pH रहता है 6 बोलने से ये एसिडिक नेचर होगा। ओके, ये हिसाब से सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का pH 9 रहता है, तो उसका बेसिक नेचर रहेगा। ठीक है, हो गया ये सब। उसके बाद हम देखते हैं द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन हैविंग pH 7। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का दोनों का अटैचमेंट न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है, जिसका pH 7 होता है। ठीक है, उसके बाद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एसिडिक सॉल्यूशन देता है, जिसमें pH आता है 7 से नीचे, बिलो 7 और लेस देन 7। ठीक है, ये हिसाब से द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्यूशन देता है, दैट मीन्स अल्कालिन सॉल्यूशन देता है। तो उसका pH रहता है मोर देन 7 से ज़्यादा रहता है। ओके, हो गया इतना। उसके बाद देखते हैं हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ओके, तो देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉमन सॉल्ट, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। ओके, कॉमन नेम है और कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड NaCl। इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, दैट इज इट हैज pH 7, उसका pH 7 रहता है। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सोडियम क्लोराइड को हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, क्रिएट कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखो उधर NaOH क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक्यूट सॉल्यूशन में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कंबाइन होता है तो उधर NaCl आता है प्लस H2O आता है। ठीक है, तो NaCl हमारा प्रोड्यूस हो गया, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया। और कॉमन सॉल्ट हम कहाँ से पा सकते हैं? देखो कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। देखो कॉमन सॉल्ट को हम पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, सी वाटर के एरिया में। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का और कॉमन सॉल्ट का यूजेस क्या है? देखो उसका यूजेस में हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कॉमन सॉल्ट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन, ओके, एंड सोडियम मेटल। रॉ मटेरियल्स के हिसाब से भी यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, ये हिसाब से। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में भी यूज करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। कॉमन सॉल्ट को भी हम यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव में रखने के लिए, ओके, और मीट फिश को भी हम प्रिजर्व करके रखने के लिए भी यूज करते हैं।
नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। कॉमन सॉल्ट को भी हम सोप बनाने में यूज करते हैं। ओके, उसके बाद कॉमन सॉल्ट आर यूज टू मेल्ट आइस which collect on the road during winter in cold country। देखो कोल्ड कंट्री में हम कॉमन सॉल्ट को आइस को मेल्ट करने में भी यूज करते हैं, जो रोड में जमा होकर रहता है। ओके, विंटर सीजन में हो गया। ओके।